इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, वैट ये सब जो है अब खत्म होने वाला है। यानी कि अब टैक्स कोई भी व्यक्ति को नहीं देना है। लेकिन इसके अलावा ये सब टैक्स यदि खत्म होगा तो अब एक नया टैक्स आएगा, वन नेशन वन टैक्स। आपको पता होगा पहले जो है 40 प्रकार का टैक्स था, वो सभी 40 प्रकार का टैक्स को कंपोज करके खत्म करके जीएसटी लाया गया था। लेकिन अब जीएसटी, टीडीएस, वैट, इनकम टैक्स इसको भी खत्म करने वाला है। ठीक है, ये खत्म हो जाएगा और वन नेशन वन टैक्स आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो हम यही बात करेंगे कि वन नेशन वन टैक्स क्या है, अब व्यक्ति को जो है कैसे टैक्स देना होगा, इसी के बारे में हम विस्तार से आज की इस वीडियो में बात करेंगे। देखिए, बात ऐसा हुआ कि अश्वनी उपाध्याय जो माननीय सुप्रीम कोर्ट का एक लॉयर है, जाने माने लॉयर है, इन्होंने माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक पीआईएल दर्ज किया और इन्होंने ये मांग किया इस पीआईएल में कि सभी जो है टैक्स को खत्म करके वन नेशन वन टैक्स लाया जाए। अब जैसे ये नया टैक्स आ जाता है तो ऐसे में कोई भी व्यक्ति कैश में लेन देन 5,000 रुपया से ज़्यादा का नहीं कर सकते हैं। यदि आप कोई मोबाइल खरीदने जा रहे हैं तो ऐसे स्थिति में यदि उस मोबाइल का कीमत 5,000 से ज़्यादा है तो आप कैश में उसे पेमेंट नहीं कर सकते हैं, आपको ऑनलाइन ही पेमेंट करना होगा। और जैसे आप ऑनलाइन पेमेंट करेंगे तो ये जो है गवर्नमेंट का निगरान में रहेगा, क्योंकि आप जो है जो भी बैंक अकाउंट से आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं ऑनलाइन, तो उस बैंक अकाउंट में पैन कार्ड का भी डिटेल है। तो ऐसी स्थिति में ये जो मतलब घूसखोरी वगैरह कह सकते हैं, ये सबको रोकने के लिए, साथ ही साथ इनकम टैक्स का चोरी को रोकने के लिए जो है ऐसा किया गया है। तो अब आप जैसे भी ऑनलाइन कोई ट्रांजैक्शन करते हैं तो आपको 1% जो है वहाँ पे टैक्स देना होता है। तो अब 5,000 तक या उससे नीचे का जो है खरीदारी कोई भी व्यक्ति कैश में कर सकता है। अब आप कहेंगे कि मतलब सभी के पास तो बैंक अकाउंट नहीं है, तो ऐसी स्थिति में आपको बता दें कि अभी जो है अपना इंडिया में 225 करोड़ अकाउंट है, यानी बैंक अकाउंट है, जो अकाउंट में बैंक और प्लस पोस्ट ऑफिस ये दोनों शामिल है। ये दोनों मिला के 225 करोड़ अकाउंट अभी भारत में एक्टिव है, एक्टिव मोड में है और वो चल रहा है। तो अब जो नया वन नेशन वन टैक्स आ जाएगा तो ऐसे स्थिति में यदि आप बैंक से पैसा निकालेंगे तो वहाँ आपको 1% टैक्स देना होगा, क्योंकि आपके ऊपर जो है कोई दूसरा टैक्स नहीं है। इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, वैट ये सब जो है खत्म हो जाएगा। तो आप जैसे मान लीजिए 100 रुपया निकालें तो वहाँ 1 रुपया आपको अतिरिक्त बैंक में देना होगा। यदि आप 1,000 निकाल रहे हैं तो 10 रुपया जो है अतिरिक्त देना होगा टैक्स के तौर पे। तो ऐसी स्थिति में कोई भी व्यक्ति जैसे बैंक से आदान प्रदान करता है, लेन देन करता है, तो वहीं पर जो है उसे टैक्स का वसूली कर लिया जाएगा। नहीं तो अभी जो वर्तमान में जो टैक्स लागू है इसके अकॉर्डिंग ये होता है, मान लीजिए कोई व्यक्ति जॉब कर रहा है, अब टैक्स काट के जो है सैलरी मिला तो वो पैसा जो है टैक्स फ्री हो गया। अब उस पैसा से यदि वो मोबाइल ही खरीदता है मान लीजिए, या फिर बाइक खरीदता है, या फिर ज़रूरत का कोई भी सामान खरीदता है, तो उस पर उसको अतिरिक्त जो है जीएसटी का भुगतान करना पड़ता है। तो ऐसे स्थिति में जो पैसा पे टैक्स एक बार पे कर दिया गया है उसी पे दोबारा उसे टैक्स देना पड़ता है। इसी प्रकार यदि कोई व्यक्ति का इनकम ज़्यादा है और वो आईटीआर फाइल कर रहा है तो ऐसे स्थिति में पहले तो मान लीजिए किसी का 15 लाख का इनकम है तो वो 15 लाख पे तो गवर्नमेंट को टैक्स दे दिया, ठीक है। और टैक्स देने के बाद जो भी उसके पास पैसा है उस पैसा का यदि कुछ खरीदता है, कुछ परचेज करता है, चाहे वो ऑनलाइन करे या फिर ऑफलाइन करे, तो वहाँ से भी उससे जो है टैक्स वसूल किया जाता है, यानी कि दोबारा टैक्स वसूल किया जाता है। साथ ही साथ जो व्यक्ति इनकम टैक्स के दायरे में आ रहा है उसको इनकम टैक्स फाइल करना होता है, तो उसको ये भी झंझट होता है कि मतलब रिटर्न जो है कब फाइल करना होगा। साथ ही साथ जो है जो भी कोई व्यापारी है सेल परचेज कर रहा है तो उसको भी जीएसटी वगैरह फाइल करना पड़ता है। बहुत ऐसे ऐसे बिजनेसमैन है जो 15 से 20 जो है सीए को अपने पास रखा हुआ है वो हिसाब लेन देन करने के लिए। तो अब वो जो है सभी का झमेल खत्म हो जाएगा, किसी को सीए वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है, इनकम टैक्स फाइल करने की आवश्यकता नहीं है, जीएसटी भरने की आवश्यकता नहीं है, टीडीएस, वैट ये सब जो है मुक्त हो जाएगा। यानी कि आप यदि कोई सामान खरीद रहे हैं, यदि आप कोई व्यापारी है, ठीक है, यदि आप कुछ रॉ मटेरियल खरीद के कुछ जो है अपना फैक्ट्री वगैरह रखे हैं या जो भी व्यक्ति रखा होगा फैक्ट्री लगाया होगा, तो वो यदि आगे से रॉ मटेरियल खरीद रहा है तो रॉ मटेरियल खरीदते समय उसको ऑनलाइन पेमेंट करना होगा और 1% वहाँ पे अतिरिक्त जो है भुगतान करना होगा, पेमेंट करना होगा 1% अतिरिक्त टैक्स के तौर पे, ठीक है। उसके बाद वो जो रॉ मटेरियल लाया अपना फैक्ट्री में, उससे जो भी सामान वो बनाता है, सामान बना के यदि वो सामान को सेल कर रहा है तो ऐसे भी स्थिति में सामान सेल करते समय वो 1% टैक्स ले लेगा। लेकिन यदि 5,000 से ज़्यादा का वो सामान सेल करता है तो ऐसे स्थिति में उसे ऑनलाइन ही भुगतान करना होगा, वो ऑफलाइन या फिर कैश में भुगतान नहीं कर सकता है। ऐसा नियम जो है आने वाला है। तो ऐसी स्थिति में सभी व्यक्ति को 1% टैक्स देना होगा, चाहे वो ऑनलाइन खरीद रहे हो कुछ भी या फिर ऑफलाइन कुछ खरीद रहा हो। तो ऐसी स्थिति में अब जो है ईडी, सीबीआई, पुलिस या फिर बैंक एम्प्लॉय जो है ये लोग का कार्य कम हो जाएगा। साथ ही साथ आपको बता दें जो कस्टम ड्यूटी है वो लागू रहेगा। हालांकि ये जो हम आपको जानकारी दिए हैं ये पीआईएल के आधार पर जानकारी दिए,
तो माननीय सुप्रीम कोर्ट में जो PIL दाखिल किया गया है, हालांकि PIL क्या है, इसको दाखिल करने का क्या कानूनी प्रोसेस है, इस संबंध में हम पहले वीडियो बना दिए हैं, तो आप मेरा प्रीवियस वीडियो को जाकर देख सकते हैं। तो इस PIL को देखते हुए माननीय सुप्रीम कोर्ट ने वित्त मंत्रालय को, गृह मंत्रालय को और कानून मंत्रालय को वन नेशन वन टैक्स पे ये लोग क्या सोचते हैं, इसका क्या स्पष्टीकरण है, ये सभी को नोटिस करके जो है स्पष्टीकरण मांगा गया है। तो यदि वन नेशन वन टैक्स लागू हो जाता है तो ऐसे स्थिति में बहुत व्यक्ति का जो है सर का बोझ आसान हो जाएगा, यानी कि किसी को अब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने का आवश्यकता नहीं है। जो भी व्यक्ति, यदि आप भी ITR फाइल करते होंगे या फिर इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह फाइल करते होंगे, तो ऐसी स्थिति में, या फिर आप GST फाइल करते होंगे, आप CA के पास गए होंगे, वहाँ से GST नंबर लिए, हर चीज़ किए, और टाइम टू टाइम जो है आपको अपना जो भी CA है उसको हिसाब देना होता होगा कि इस वर्ष जो है हम इतना सेल किए, इतना परचेज किए, देना पड़ता है। साथ ही साथ जो भी गवर्नमेंट का टैक्स है वो सब टैक्स जो है कटाना पड़ता है, बैंक डिटेल है वगैरह सब जो है वहाँ पे देना पड़ता है। साथ ही यदि आप अपना बैंक से जो भी एक साल में ट्रांजैक्शन किए, निकासी किए, जमा किए, वो स्टेटमेंट भी वहाँ पे CA को देना पड़ता था। तो ये काफ़ी झमेल था। ये सभी झमेल से जो है अब सभी व्यक्ति को मुक्ति मिल जाएगा, यानी कि अब इनकम टैक्स, GST, TDS, VAT ये सब खत्म हो जाएगा। तो ये सब जैसे खत्म होता है तो ऐसी स्थिति में ज़्यादा पारदर्शिता भी आने का संभावना है। हालांकि आपका क्या विचार है वन नेशन वन टैक्स, क्या इसे लाना चाहिए, इस पर आपका क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।